अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे उधार बुक एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना। दोस्तों, उधार बुक एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल पर तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन अब जो है उधार बुक एप्लीकेशन ने जो है इसका वेब वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अब आप उधार बुक एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उधार बुक एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर पर इस्तेमाल करें या मोबाइल पर इस्तेमाल करें, आपका डाटा दोनों जगह पर ही महफूज है और जो एंट्री आप कंप्यूटर पर करेंगे वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी, जो एंट्री आप मोबाइल पे करेंगे वो आपके कंप्यूटर वाले डाटे में भी आ जाएगी। क्योंकि आपने एक ही अकाउंट से लॉगिन होना है, कंप्यूटर पर और मोबाइल पर दोनों जगह पे जो है आपने एक ही नंबर के साथ अकाउंट बनाना है और एक ही अकाउंट के साथ लॉगिन होना है। दोस्तों, उधार बुक डिजिटल खाता एंड उधार खाता बुक, इस एप्लीकेशन को आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसके लोगों को जो है आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो इसी एप्लीकेशन की टीम ने जो है एक नया वेब वर्जन लॉन्च किया है। उधार एप्लीकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है udhar.pk, ये लिंक आपको सामने नज़र आ रहा है, udhar.pk। इस वेबसाइट को आप गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको उधार बुक के हवाले से भी जो है बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको ऊपर कॉर्नर में एक बटन नज़र आएगा, यूज़ उधार बुक ऑन वेब। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको एक राइट साइड पे ऑप्शन नज़र आएगा ज़ुबान मुंतखब करने का। यहाँ से आपने अपनी ज़ुबान मुंतखब कर लेनी है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी या रोमन उर्दू, जिस ज़ुबान में जो है इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़ुबान आपने यहाँ पे जो है मुंतखब कर लेनी है। और नीचे आपको एक लिंक नज़र आएगा, उधार बुक्स यूज़ करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस मोबाइल नंबर के साथ आप मोबाइल पे उधार बुक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको SMS में भेजा गया 4 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP कोड या पिन कोड दर्ज करना है जो आपके मोबाइल पर सेंड किया गया है और इस तरह जो है आपका खाता कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा, यानी आप उधार बुक के वेब वर्जन को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उधार बुक का जो वेब वर्जन है, जो कंप्यूटर वाला ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन आपको जो है अपने मोबाइल में जो है एप्लीकेशन में नज़र आएंगे वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कस्टमर और सप्लायर। यहाँ पे नीचे आपको जो है कस्टमर ऐड करें। तो दोस्तों, बिल्कुल मोबाइल की तरह ही यहाँ पर जो है आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं और नए सप्लायर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप किसी भी कस्टमर को जो है उसका नाम और मोबाइल नंबर के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर आपको एक माई बिजनेस का बटन भी नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी नया बिज़नेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर उस बिज़नेस के नीचे आप जो है कस्टमर के या सप्लायर के खाते बना सकते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको एक मेन्यू का बटन नज़र आएगा, उसके नीचे आपको काफ़ी सारे मज़ीद फीचर नज़र आएंगे। आप जो है यहीं से कैश बुक को भी इस्तेमाल करना चाहें तो कैश बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश के इन आउट का हिसाब भी आप यहीं से जो है अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो यहीं लेफ़्ट साइड पर जो है आपको मेन्यू के नीचे एक इनवॉइस बुक का बटन नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है अपने सेल और एक्सपेंस की जो है इनवॉइस बना सकते हैं और यहीं से जो है आप अपने सामान को मैनेज कर सकते हैं। उसका स्टॉक जो है उसको इसमें ऐड करके उसको मैनेज कर सकते हैं। आपका जो भी स्टोर है, जो भी दुकान है, उसमें जितना भी सामान पड़ा है उसको आप जो है इसमें ऐड करके उसका जो है स्टॉक रख सकते हैं। आपको जो है लो स्टॉक के हवाले से भी पता चलता रहेगा कि आपका जो है कौन से आइटम का स्टॉक जो है वो लो होने वाला है और किस आइटम का स्टॉक कितना आपके पास पड़ा है। इस तरह आप आसानी से अपने सामान का हिसाब रख सकते हैं। और यहीं साइड पे आपको एक सेटिंग का बटन भी नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन के हवाले से आपको कुछ सेटिंग मिलेंगी, जहाँ पर आप अपनी ज़ुबान को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस ऐड करना चाहते हैं, बिज़नेस की जो है कैटेगरी जहाँ पे कोई चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपना मोबाइल नंबर जहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहीं पर आपको एक बैकअप का बटन भी नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एंट्री अपने कंप्यूटर में की हुई होंगी तो इसका बैकअप जो है एप्लीकेशन की बैक एंड पे, एप्लीकेशन के सर्वर पे बन जाएगा। और यहीं पे आपको एक लॉग आउट का बटन भी नज़र आएगा। आप कंप्यूटर से जो है लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहीं से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, उधार बुक एप्लीकेशन का जो नया वर्जन है वेब वाला, इसको यूज़ करके उधार बुक एप्लीकेशन को आप जो है अब अपने कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, इसमें जो है कस्टमर और सप्लायर कैसे ऐड करने हैं, कस्टमर के खाते कैसे बनाने हैं, नया बिज़नेस कैसे ऐड करना है, ये सब तरीक़ाकार बिल्कुल वही है जो तरीक़ाकार जो है आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से बताया गया है। इसमें अकाउंट कैसे बनाना है और बाकी सारी तरतीब किस तरह करनी है, इसके लिए पहले ही एक वीडियो जो है हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उधार बुक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए या उधार बुक के वेब वर्जन को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो, किसी फ़ीचर की अच्छी तरह से आपको समझ ना आए उसको इस्तेमाल करने की, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।